नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में अपने ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को आज नमन करते हुए, आज 19 मार्च के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, हमारे सम्मानित होस्ट को होस्ट जो यहाँ पर विराजमान है, हमारे आदित्य मित्तल भाई, दिकेश मिश्रा जी, नीरू जी श्रेष्ठा जी और शंभू कुमार साहा जी बांग्लादेश से हमारे साथ रहते हैं, नमन कुमार जी, हेमंत पटेल जी अमेरिका से हमारे साथ हैं, शंकर प्रसाद शाह जी लोहरदगा से हैं, हमारी निरूजा सिस्टर नेपाल से जुड़ती हैं हमारे साथ, रविंदर प्रसाद सिंह जी हैं, और आप सभी जितने भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारी कंपनी न्यू टॉप नेक्स्ट टॉप न्यू टॉप पर जा रही है, और हम लोग जो हमारे मांगीराम सर बोलते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे, निश्चित रूप से आज हम शिखर पर आ चुके हैं। तो आज हम कुछ मुख्य पॉइंट पर बात करेंगे, फिर हम चीज़ों को एलोबरेट करेंगे। आज बहुत खुशी के माहौल है और आज यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, ना ही आप मीटिंग से इधर उधर जाइएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलने वाला है। तो न्यू वेबसाइट की हम अगर बात करें तो कल हमारा न्यू वेबसाइट आ चुका है और आपने देखा होगा बहुत फ्लेवलेस चल रहा है, और उसके डिजाइन और जो उसके कलरफुल और वीडियो जो आए हुए हैं वो बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। और एक चीज वायरल हो रहा है, हमारा यूएसए ऑफिस मिसिंग, यानी वेबसाइट पे जब हम देखते हैं तो हमारा यूएसए का जो ऑरलैंडो अमेरिका का जो ऑफिस था वो अभी वेबसाइट में नहीं दिख रहा है। हमारा हेडक्वार्टर कहाँ दिख रहा है? दुबई में। तो दुबई में जो दिख रहा है उस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दिख रहा है सो दिख रहा है। क्या हुआ है वो सारी चीजें ऐश मुफारा सर आकर के बताएंगे, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूएसए का ऑफिस क्यों वहां से हटाया गया है और हेडक्वार्टर क्यों हमारा दुबई में दिखा रहा है, इस पर ऐश मुफारा ही बोलेंगे या कंपनी की ओर से कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा। तब तक हमें इंतजार करना चाहिए और इसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, कृपया ध्यान दें। हम लोग कोई भी एक चीज आता है तो उसको तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, वहां तक तो चलता है, लेकिन आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अगर डालते हैं या आप डीपी लगाते हैं तो वो गलत है, कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको सोशल मीडिया पर कंपनी का इंटरनल इंफॉर्मेशन कभी नहीं डालना है, क्योंकि आप सभी सम्मानित संस्थापक सदस्य हैं, कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। तो कंपनी का फाउंडर मेंबर एक घर का सदस्य होता है, एक मालिक होता है। तो मालिक कभी भी अपनी घर की बातों को पब्लिक में नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो कंपनी मना कर रही है। कंपनी कह रही है कि हम आपको अंदरूनी बात बता रहे हैं, वो आप अपने तक रखिए, सोशल मीडिया पर आप उसे मत बताइए। लेकिन हम लोग आदत से लाचार हैं और कोई भी चीज आता है तो तुरंत सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना शुरू कर देते हैं, या कंपनी का कोई इंटरनल पार्ट जो हमें पता है दुनिया को पता नहीं है, हम लोग तुरंत उसको जानकारी देने लगते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। आइए हम चलते हैं ओ कनेक्ट वेबिनार का। तो ओ कनेक्ट वेबिनार जो है अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, और जो पॉपअप मैसेज आया था उसके अकॉर्डिंग आप सबको मैं बता दूं कि वहां पर एक टेक्निकल सेशन लेने की बात कही गई थी, तो ट्यूटोरियल का। तो ट्यूटोरियल मीटिंग कभी भी हो सकता है, अपने ओईएस पर आप नजर बनाए रखें, और हमारा जो कॉर्पोरेट वेबिनार है वो भी हो सकता है। आप सबको मालूम है कि आज आपको हमारा बुधवार है,
सॉरी मंगलवार है, मंगलवार। तो नेक्स्ट जी सॉरी मंगलवार है, तो अगले वेडनेसडे को, चूंकि बुधवार को 360 वेबिनार नहीं होने वाला है, और मार्टी सर ने बोला था कि नेक्स्ट 3 वेबिनार हमारा जो है वो वेडनेसडे को ना हो करके थर्सडे को होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए इंतजार करेंगे, और इस बार एस सर का आना प्रस्तावित है। आप एस मुफारा अभी तक नहीं आए हैं, आप सबको मालूम होगा कि 2 मार्च के बाद अभी तक एस मुफारा यहाँ नहीं आए हैं। तो इस बार हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि उनका आना प्रस्तावित है, और वो आकर के बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं। हो सकता है हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार हो, और उसके पहले ट्यूटोरियल एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी ओ कनेक्ट पर, जिसमें ओ कनेक्ट के फीचर के बारे में और क्या क्या हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमारे टेक्निकल टीम जो है वो आकर के यहाँ पर बताने वाले हैं। सॉरी। इसके बाद गूगल सर्च रिजल्ट के बारे में बहुत सारे लोग ने मेरे से पूछा है कि जो अभी गूगल सर्च में आपने 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा कुछ वहां पर आंकड़ा दिख रहा है, तो कई लोग उसको सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं कि ये इतना ट्रैफिक है। तो मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों वो ट्रैफिक नहीं है, वो जस्ट एक डेटाबेस है। जब हम कोई भी व्यक्ति अगर गूगल पर जा करके सर्च करते हैं, तो जब सर्च करते हैं तो वहां पर वो डेटाबेस आपको दिखता है कि कितने लोगों ने उतने सेकंड में या उतने मिनट में उस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च किया है, तो वो वहां पर दिखता है, ना कि वो हमारा कोई ट्रैफिक है। तो कृपया उसको ट्रैफिक ना समझे, वो एक जस्ट एक आपको एक दिख रहा है कि कितने लोगों ने 4 सेकंड में 10 सेकंड में या 1 मिनट में हमारे ओ कनेक्ट वेबसाइट को सर्च किया है। तो जस्ट लाइक वही है और कुछ नहीं है, वो ट्रैफिक वगैरह नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम ओईएस रीसेट पासवर्ड के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था, मैंने मीटिंग में बताया था कि हाउ टू करेक्शन या हाउ टू क्रिएट आवर ओईएस रीसेट पासवर्ड। तो दोस्तों मैं वो वीडियो बनाया हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप जा करके देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए मैं शॉर्ट में बता दूं कि अभी जो मोबाइल एप्लीकेशन आया है उसमें आप बहुत आसानी से अपने ओईएस मोबाइल को रीसेट आप कर पाएंगे, या आप क्रोम ब्राउजर से अगर डाउनलोड करते हैं, क्रोम ब्राउजर से जाते हैं तो ओईएस में आप प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाने के बाद वहां पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। जब आप ओईएस से प्रोफाइल में जाएंगे तो प्रोफाइल को जब आप टच करेंगे तो वहां पर आपको ओईएस रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसे कर भी लिया है, जो लोग नहीं कर पाए हैं तो वो वहां से जाकर के कर सकते हैं। और मैं आप सबको बता दूं एक चीज कि जो लोग अपना पासवर्ड खो चुके हैं, भूल गए हैं, तो वो भी रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं, जहां पर आप अपने वेबसाइट के लिए लॉगिन करते हैं, तो वहां पर आपको 2 प्रकार से आईडी खोलने का ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है आपका आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करते हैं। दूसरा ओटीपी का ऑप्शन वहां पर बगल में रहता है। तो जो लोग अपना पासवर्ड खो चुके हैं वो ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। आप वहां पर अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी वहां पर आप पोस्ट कीजिए, और इसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वहां पर डालेंगे तो आपका आईडी खुल जाएगा। वहीं पर जब आप लॉगिन पेज पे जाते हैं तो वहां नीचे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप लोगों ने देखा होगा कि रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। तो आप वहां से रीसेट पासवर्ड पर जब आप टच करेंगे तो आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी मांगा जाएगा, और अल्टरनेट ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके मेल पर जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके मेल पर वो एक लिंक आएगा, चेंज योर पासवर्ड। उस लिंक को क्लिक करना है, और ध्यान रहे कि ये 60 सेकंड के अंदर में होना चाहिए।
60 सेकंड के अंदर में आपने नहीं किया तो वो पुनः आपको करना पड़ेगा। तो 60 सेकंड में आप उसके अंदर में कर ले। जैसे ही आपका मोबाइल पर या आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर रीसेट पासवर्ड का लिंक आए, उस लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर एक पेज खुलेगा आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए, फिर कंफर्म पासवर्ड बनाने के लिए। यानी जो आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे उसमें ध्यान रहे अपर एंड लोअर केस होना चाहिए लेटर, कुछ न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो तक, ऐसा कोई नंबर, और कुछ सिंबल आपको होना चाहिए जैसे हैश या @ डॉलर, ऐसा कोई आपको सिंबल आपको उसमें देना जरूरी है। तो ये 3 चीज आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर के। तो आप ऐसा बनाएंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि आप अपना ओएस प्रोफाइल में अगर आपको अपना पासवर्ड याद है लेकिन आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने ओएस के प्रोफाइल में जाना होगा और प्रोफाइल को टच करते ही आपको ऊपर में आएगा चेंज पासवर्ड, जहां पे आपका फोटो दिखता है प्रोफाइल में और आपके डिटेल्स दिखते हैं। वहां पर आपको ऊपर में चेंज पासवर्ड का और एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। तो आपको चेंज पासवर्ड में जाना है और चेंज पासवर्ड में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको वहां पर पुराना जो आपका पासवर्ड है यानी करंट पासवर्ड वो मांगेगा। फिर आप न्यू पासवर्ड डालिए और फिर आप कंफर्म पासवर्ड डालिए। ये तीनों आपको डालना है और बगल में आई का सिंबल है, आंख का एक सिंबल है, आप उसको टच करेंगे तो आपने जो वहां पे टाइप किया है वो आपको दिखेगा। और जब ये तीनों कॉलम आप फिलअप करेंगे, पहला कॉलम में क्या फिलअप करना है, आपके जो करंट पासवर्ड है यानी अभी जो आपके पास पासवर्ड मौजूद है वो डालना है। नेक्स्ट आपको न्यू पासवर्ड डालना है और सबसे नीचे कंफर्म पासवर्ड यानी जो न्यू पासवर्ड आपने बनाए हैं वही कंफर्म पासवर्ड में डालना है और नीचे फिर कंफर्म वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आपको आपके डैशबोर्ड पर लिखा हुआ आएगा योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप लॉग आउट कीजिए और लॉगिन करके आप नए पासवर्ड से लॉगिन करिएगा तो आपका वो हो जाएगा, आप वहां पर आ जाएंगे। तो ये थी ओएस चेंज पासवर्ड के लिए। या मैंने आप सबको बताया था कि हम मोबाइल एप्लीकेशन से भी बहुत आसानी से वहां पर चेंज पासवर्ड कर सकते हैं प्रोफाइल में जाकर के। तो वो था एक। और नेक्स्ट हम बात करें इंडियन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का। तो इंडियन मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दुबई में मार्केटिंग हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लेकिन इंडिया में मार्केटिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने आप सबको बहुत बार बताया भी था कि हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़े की हाट। तो हम आईटी सेक्टर के हैं और आईटी सेक्टर का जहां बाजार होगा, मार्केट होगा, वहीं तो हम अपना दुकान लगाएंगे। अगर हम सब्जी मार्केट में भाजी ले लो अगर चिल्लाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट कौन लेगा। और हमारी जो ग्रेविटी है और हमारे प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो वहां पर नहीं दिखेगा और वो रॉन्ग होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो हमारे पदाधिकारी हैं मोहम्मद नजाल, जिनको हम बोलते हैं सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो जो हमारे सीएमओ है नजाल सर, वो बाखूबी उस पर काम कर रहे हैं। वो मीडिया हमारा काम कर रहा है और हम लोग बहुत जल्द इंडिया में बहुत बड़े तौर पर मार्केटिंग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों बहुत पहले एस सर ने कहा था कि आप इंडिया से हैं और भाग्यशाली हैं। मैं इंडिया के लोगों को बहुत प्यार करता हूं, वी लव इंडियन। और इंडिया में जब इतना बड़ा मार्केट है, हम दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में से होने जा रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन में हैं और यहाँ का मार्केट इस तरह का है कि 24/7 आवर यहाँ कोई ना कोई त्योहार चलते रहता है। तो मार्केटिंग यहाँ बहुत जम के होती है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, तो इसको अछूता नहीं छोड़ सकती हमारी कंपनी। लेकिन उनका काम करने का स्ट्रेटजी अलग है, हम लोगों का सोचने का अलग है। कंपनी अपने एंड से सोच रही है और मार्केटिंग कर रही है। जैसे आपने देखा कि हमारा मार्केटिंग
बुर्ज खलीफा से हुआ, हमारा मेट्रो स्टेशन है दुबई में ऑन पैसिव का, हम दुबई के मॉल से हमने स्टार्ट किया, हमने वहां पर जाइटेक सम्मेलन से लोगों को बताया, हमने इजिप्ट अधिवेशन के माध्यम से बताया, और इंडिया में हमने शुरुआत कहां से किया, टी हब, हैदराबाद के टी हब से, जहां पर सारे दुनिया के और इंडिया के जितने भी आईटी कंपनियां हैं उन्होंने वहां पर अपना प्रदर्शन किया था, अपने अपने टेक्नोलॉजी को दिखाया था। तो वहां पर हमने दुनिया को बता दिया और इंडिया को बता दिया, यस हम आ चुके हैं। और दोस्तों ऑन पैसिव का जो एआई टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही अलग है, दुनिया से अलग है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे आईटी कंपनी आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लेकिन हम उनमें से अलग हैं, हम भिन्न हैं। चूंकि जितने भी कंपनियां आई हैं कहीं ना कहीं उसमें करप्शन है, हम करप्शन मुक्त इंटरनेट की कामना करते हैं और हम करप्शन मुक्त इंटरनेट दुनिया को देने जा रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने जा रहे हैं। तो मानवता को ध्यान में रखकर कल्याण के लिए ये चीजें बनाई गई है। तो आप लोगों को जब ये पता चलेगा इंडिया में मार्केटिंग किस कदर से हो रहा है, तो आपके जबान से यही चीज निकलेगा, वाह जबरदस्त, यही होना चाहिए था। हम लोग कहां हम लोग अंदाज लगा रहे हैं कि आईपीएल में इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाए, वर्ल्ड कप में आ जाए, तो वो चीज यहां पर नहीं है दोस्तों। आईपीएल में लोग क्या देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो हमारा एडवर्टाइजमेंट चला, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास का था। वहां पर कुछ लोग हमारे स्ट्रक्चर में आए, कुछ हमारे कस्टमर जो है वो आए। सुपर कार मजलिस से हम लोगों ने मार्केटिंग शुरू किया। सुपर कार मजलिस आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो जिनके पास मिनिमम 10 करोड़ 15 करोड़ की गाड़ियां होती है, वो व्यक्ति सुपर कार मजलिस का मेंबर होता है, क्लब का। सुपर कार मजलिस क्या है, एक क्लब है। जैसे इंडिया में लायंस क्लब आपने देखा होगा, तो उसी तरह से वो एक धनाढ़ फैमिली का वो क्लब है, जहां पर मिलेनियर बिलियनियर लोग उस क्लब में अपना वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। वहां सुपर कार मजलिस में हमारी कंपनी ने इसका प्रचार प्रसार किया। आप समझ सकते हैं कि जो 10 करोड़ 15 करोड़ की गाड़ी से घूमता है दोस्तों, वो आपके कंपनी का लोगो अपने कार में लगाने देगा क्या ऐसे ही? नहीं ना। तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और वो सारे लोग हमारे कस्टमर है। लाखों लाख कस्टमर जो सुपर कार मजलिस के कहीं ना कहीं वो सदस्य हैं, वो हमारे कस्टमर भी बने। आपने एथेरियम, बिटकॉइन, बहुत सारे कंपनी के ऑनर को भी उन्होंने, आपने देखा होगा सुपर कार मजलिस में मोहम्मद नजाल सबको संबोधित कर रहे थे। यानी जो हमारा मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है ना, वो माइंड ब्लोइंग है दोस्तों। और हमारे ग्रेड सीओ एस मुफारा का जो कन्वर्जन रेशियो है वो 96 पॉइंट कुछ है, यानी 97 पॉइंट हम मान सकते हैं कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो किसको बोलते हैं? यानी हमने मार्केटिंग कैंपेनिंग किया, प्रचार किया, एडवर्टाइजमेंट किया, उससे कस्टमर आने का कन्वर्जन रेशियो क्या है, कितने परसेंट कस्टमर आते हैं। जैसे आप मार्केट में कोई भी चीज प्रचार करते हैं तो आपके प्रचार से कितने परसेंट लोग आते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन रेशियो। तो मार्केटिंग कैंपेनिंग इस कदर से हो रहा है। और हमारे ग्रेड सीओ एसफारा सर जो मार्केटिंग करने का उनका तरीका है वो बहुत अलग है दोस्तों। आप उनके जीवनी को पढ़िएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो ऑन पैसिव बनाने से पहले वो उनका अर्निंग बहुत ज्यादा है, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का उनका खुद का इनकम है मार्केटिंग कैंपेनिंग में। और इंटरनेट से वो बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं, बिटकॉइन से पैसे बना रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। बस एक आइडिया का जरूरत था जो ऑन पैसिव में हमारे ग्रेड सीओ एसफारा ने आइडिया सोचा और हम लोग यहां तक पहुंच पाए। हम मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने सपनों को कितने समय तक जीवित रखते हैं। ये सबसे मुख्य पॉइंट है दोस्तों। तो यहां पर जो चीजें अभी हो रही है वो बिल्कुल ही इंटरनेट को शेक करने के लिए काफी है। हम इंटरनेट को हिलाने वाले हैं दोस्तों।
और पूरी दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो रही है, टकटकी निगाहों से देख रही है कि कब ऑन पैसिव हरी झंडी दे और वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप दिए को जलाने में वक्त लगाइए। उसी प्रकार जैसे दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए, दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी दोस्तों। और कहते हैं ना कि छोटी से ही पर पहचान अपने दम पर बनाओ, किसी के तलवे चाटने से कोई मशहूर नहीं होता है। तो ऑन पैसिव अपने दम पर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए हुए है दोस्तों। हम ना औरों से कम हैं ना औरों से श्रेष्ठ हैं, बस खुद से बेहतर और हम खुद में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम ऑन पैसिव हैं, हम ऑन पैसिव हैं और वी आर ऑल प्राउड ऑफ ऑन पैसिवियंस। हम ऑन पैसिव के प्राउड मेंबर हैं, सदस्य हैं, कस्टमर हैं, एफिलिएट हैं, सब कुछ है हम लोग। तो आपने देखा होगा कि बिल मस्ट ने वो यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने आज से 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो डाला था और आपने उस वीडियो को देखा होगा कि हमारे आरबीआई और स्टेट बैंक के साथ में हमारा जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बारे में भी वो वीडियो में बिल मस्ट बता रहे हैं कि हमारा जो अब पेमेंट फंक्शन है वो बहुत जल्दी अब आने वाला है। चूंकि आप सबको पता है कि ओ वेरीफाई आने वाला है और वो वेरीफाई करते ही आपको ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें गोल्ड कार्ड है, येलो कार्ड है, ब्लू कार्ड है, वो क्या क्या मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन वो मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबको बहुत ही धीरज धैर्य पूर्वक रहना है, चीजों को आपको समझना है। चूंकि हम लोग इतने बड़े आईटी कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप कभी भी इधर उधर की बातों को मत समझिए। जैसे ऑन पैसिव क्या है वो दूसरा आदमी तो कोई बताएगा नहीं। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आप उसकी सलाह किससे लेने जाएंगे? एक डॉक्टर से लेने जाएंगे कि आप एक पान बेचने वाले से लेने जाएंगे? लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, सलाह उसी से लेते हैं जिसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी अगर आपको बीमार है तो हम लोग जाते हैं किसके पास? पान बेचने वाले के पास, छोला बेचने वाले के पास, ठेले वाले के पास। ये भाई हमें कैंसर हुआ है, हमें कहाँ दिखाना चाहिए? तो आपको क्या वो उपयुक्त जवाब नहीं देगा। इसलिए ऑन पैसिव क्या है, ये ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर से पूछिए, ऑन पैसिव के वेबसाइट पे जाइए, आप उसके ब्लॉग्स को पढ़िए, तब आपको मालूम चलेगा। दोस्तों आज मैं एक चीज यहाँ पर, दीपेश शर्मा जी ने मुझे लिखा था, मैं दीपेश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो गुना मध्य प्रदेश से हैं, दीपेश शर्मा जी। और उन्होंने लिखा है, परम आदरणीय संजय सर, आप वह व्यक्ति हैं जो इस संजय नाम रूपी जहाज में बैठ जाते हैं और वह अशांति उससे कोसों दूर भाग खड़ी होती है आपके सेशन के माध्यम से, और वह व्यक्ति निगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी से लेवरेज होकर शांति के टापू पर उतरता है। तो ये कमेंट था दीपेश शर्मा जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझे कमेंट लिखते हैं, हमारे यूट्यूब पर उनका मैसेज आता है, मैं हर एक मैसेज को पढ़ता हूं और आपके कुछ सवाल भी है तो मैं उसको जवाब देने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं वहां पर आपको, जहां पे आप कमेंट लिखते हैं, मैं वहां पर बराबर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहां पर शेयर करता हूं, आप उसको जरूर पढ़ें और समझें, और उसमें आप अगर लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं डायरेक्ट मीटिंग में अटेंड होना चाहता हूं, चूंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर 10,000 15,000 लोग 17,000 लोग देखते हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है कि हमारा ये जो सेशन का लिंक है वो बैक ऑफिस में भी रहता है, आप बैक ऑफिस में भी जाकर के आप वहां से लिंक ले सकते हैं। हमारे फेसबुक चैनल अपने खुद के हैं, ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के, और हमारे टीम चैंपियन के भी फेसबुक पेज पर हमारा लिंक होता है, और केरला का जो हमारा फेसबुक पेज है वहां भी हमारा लिंक रहता है। हमारा जो
इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी हमारा वो चीज रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग वो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हम और आप जीतने के लिए बने हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है और बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना है, घबराना नहीं है। चीजें बहुत ही स्टेबल हो चुकी है और हम सब के बीच में वो आने वाली है। ये सप्ताह बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती है जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। आशीर्वाद की वर्षा एक बड़े दिल वाले व्यक्ति की वजह से, जो हमारे ऐश मुफारा है, उनके साथ एकमात्र ऑन पैसिव कंपनी के साथ हम लोगों ने जुड़कर दिल से बनाया हुआ ये 14,27,000 की नारायणी सेना फौज है दोस्तों। तो उन लोगों के लिए धन जो बिंदुओं को जोड़ता है, हम उनमें से एक हैं। सोते समय पैसा कमाना नौकरी पर काम करने से कहीं अधिक मजेदार होता है दोस्तों, जो आपको अपना जीवन जीने के लिए एक मौका देता है। और असल में पैसा कमाना उसी को कहते हैं जब आप सोए हुए हैं फिर भी पैसा आपके अकाउंट में निरंतर निरंतर आए। ऐसा दुनिया में कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो वो ऑन पैसिव है, और हम सब भाग्यशाली हैं कि उसके हम फाउंडर मेंबर हैं। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं क्या अब हम वहां पर हैं? कभी कभी अपने आप पर हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या हम अभी भी फाउंडर मेंबर हैं? क्या हम लोगों को सोते समय पैसा मिलेगा? अभी नहीं, लेकिन हम वहां पहुंच रहे हैं दोस्तों। अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हम लोग यात्रा का आनंद ले रहे हैं और इसे हम बंद नहीं करेंगे। हम इसे जीतने के लिए हम लोगों ने आए हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने जो ये पोजीशन को ग्रैब किया है, ये इसीलिए किया है कि जैसे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय किसी को नहीं पता था कि देश कब आजाद होगा। सारे लोग अपने जान की कुर्बानी दे रहे थे। उनको पता था कि आज अगर हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी आजाद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप जीते जी आजाद होने वाले, आपको जान की कुर्बानी नहीं देना है। यहाँ पर समय वैरी नहीं करता है। जैसे ही वो सारी चीजें ठीक होंगी, वो निश्चित रूप से हमारे आपके सामने आने वाली है दोस्तों। तो ये जो हमारा व्यवसाय है, जो बिजनेस है, ये हमेशा आगे बढ़ना है। और कई लोग यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं यहाँ पर। और बिजनेसमैन को मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि दुनिया में कोई भी एक ऐसा बिजनेस का नाम बताइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ हो, कभी हानि ना हो। ऐसा कोई बिजनेस है क्या धरती पर जहां सिर्फ और सिर्फ लाभ हो, कोई नुकसान ना हो? वो धरती पर एक बिजनेस है दोस्तों, जिसका नाम है ऑन पैसिव। यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है। यू नेवर बीन लॉस्ट। आप यहां पर सिर्फ पाने वाले हो। मिस्टर एस की योजना हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है दोस्तों। कभी कभी प्रक्रिया कठिन होती है, लेट होता है, लेकिन यह मत भूलिए कि जब मिस्टर एस चुप होते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं दोस्तों। मिस्टर एस हमारे जीवन में आशा लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तब भी जब सब कुछ निराशाजनक लगता है, जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारा सीईओ ऑन पैसिव के साथ क्या कर रहा है, तो हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। वास्तविक विकास तब होता है जब हम अपनी वेबसाइट वेबिनार देखते हैं और वहां बहुत सारे जो लीडर हैं जो रात दिन आते हैं और हमें हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और श्री एस मुफारा हमारी कंपनी पर पूरा भरोसा रखते हैं। वह चिंता करने के बजाय यह कब और कैसे होगा इस पर वो ध्यान देते हैं, जो हम लोग नहीं करते हैं। ऑन पैसिव में मेरे विश्वास को मजबूत बनाते हैं मिस्टर ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर। वास्तव में मिस्टर एस को सुनकर जब वह आते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो मैं उनकी आवाज में ईमानदारी महसूस करता हूं और प्रत्येक लोगों के लिए उनके दिल में करुणा को मैं एहसास करता हूं। हम में से हर कोई, हमारे सीईओ, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा
हम सबको सैर पर ले जाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं दोस्तों। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक एरा का निर्माण हो रहा है जो एस मुफारा और उनकी टीम रात दिन हम सब के लिए कर रही है। हम में से हर कोई जीतने वाला है, कोई हारने वाला नहीं है। हमारे सीईओ मिस्टर एस के प्रति हमारी निष्ठा अटल है। हम 14,27,000 जो नारायणी सेना है हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के साथ खड़े हैं और हम सभी अविनाशी हैं, हमें नष्ट नहीं किया जा सकता। अमर सेना को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। आप चले जाएंगे इस धरती से, लेकिन आपका जो यूजर आईडी है दोस्तों, वो आपके दादा, जो आपके पोता पोती नाती जो भी आएंगे, वो आपके यूजर आईडी को याद करके महसूस करेंगे कि हमारे दादा परदादा ने एक लेगेसी छोड़कर गया था, जिससे हमारे कुल खानदान में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पर हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है आपको? महसूस करिए कभी आंख बंद करके कि ऐसे काम में हम लोग लगे हुए हैं जो आने वाली हमारी कई पीढ़ियां, उनके भी कई पीढ़ियां, जब हमारे घर में बच्चा पैदा लेगा तो वो सोने का चम्मच लेकर के पैदा होगा। उसे रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से नहीं जूझना होगा, वो इससे परे हो जाएगा दोस्तों। तो मिस्टर एस के प्रति हमारी निष्ठा अटल है। तो दोस्तों आइए हम लोग शिकायत करना बंद करें, चिंता करना बंद करें। मिस्टर एस ने हमारा साथ दिया है, हम सभी के लिए, अकेले वो दुनिया से लड़ रहा है। आइए उन पर भरोसा रखें और हम सभी उनके साथ खड़े रहें। जब भी ओ कनेक्ट का नया फीचर आएगा, जब आप उसको देखेंगे तो आपके जबान से निकलने वाला है वाओ, दैट्स अमेजिंग। बहुत सारे नए फीचर यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। आप बैक ऑफिस पर नजर बनाए रखें, बहुत जल्द हम लोग जीतने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्द। ये जो वीक है ये एक यादगार सप्ताह होने वाला है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये जो रमजान का महीना, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, इसमें हम सभी को ऐस मुफारा बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। किसी भी समय आपका ओ वेरीफाई आ सकता है और ओ वेरीफाई आते ही, जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपको वहां पर आपके ओईएस में टिक मार्क लग जाएगा, ग्रीन चेक वो लग जाएगा और आपको एक फॉर्म भी आ सकता है आपके डेबिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। वो सारी चीजें वहां से शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं प्रतिदिन याद दिलाता हूं कि हे बजरंग बली, जागो, अपने ताकत को पहचानो। आप में कितनी ताकत है, वेट तो करना पड़ेगा ना। आप जानते हैं कि हमारे श्री राम, उनमें ताकत की कमी नहीं थी, वो स्वयं भगवान थे। फिर भी उनकी पत्नी को जब राम उठा के ले गए तो उन्होंने क्या किया? तुरंत लंका पे चढ़ाई नहीं किया, प्रोसेस किया उन्होंने, इंतजार किया, समुद्र में पुल बनाया, बंदर भाल जितने भी हैं उनकी सेना बनाई और वो पहले राजदूत को भेजा, यानी जो प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, उसको उन्होंने किया। वो तो स्वयं भगवान थे, वो अचानक चढ़ाई करके लंका कि एक पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है, इसकी व्याख्या उन्होंने उस घटनाक्रम से संजय सर आप म्यूट हो गए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कॉल आ गया होगा।
हेलो, मेरी आवाज आ Yes, रही यस है? sir. सर, यस यस यस। Yes, sir. अभी आ रही है. ओके ओके ओके, वो अचानक से बंद हो गया था। Yes. तो ओके सर। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ बातें मैं बताया लास्ट में, लेकिन आप लोग उसको नहीं सुन पाए। जो लैपटॉप से मैं लॉगिन था, उसको मैं यहाँ पर प्रोसेस के बारे में अचानक से बता रहे बंद हो थे गया। श्री राम। जी 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 जी। तो रामचंद्र जी ने जो प्रोसेस किया, वही प्रोसेस यहाँ पर एस मुफारा सर कर सकते हैं, कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो घबराना नहीं है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो अभी करंट सिनेरियो है, जो बातें निकल करके आ रही हैं, चाहे वो क्रिस जॉनसन, रे डैफ्रिन, मार्टी डिगामो, हमारे गुसविंदर ढिलन सर, हमारे जस्सी भाई, इन लोगों की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे प्रतीत होता है कि ये जो वीक है, ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और यहाँ पर आपको 2 से 4 दिन, 6 दिन के अंदर में, 2 से कालीचरण 4 सर 6 दिन म्यूट के अंदर कीजिए। में, म्यूट कर दिया है मैंने। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ओईएस पर नजर बनाए रखें, बैक ऑफिस पर। 2 से 4 6 दिन के अंदर में यहाँ पे सारी चीजें शुरू होने वाली है। ये रमजान का महीना खाली नहीं जाने वाला है, इतना विश्वास कीजिए अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर और हमारी कंपनी पर। वो सारी चीजें हम सबको मिलने वाली है, जिस चीज के इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मीटिंग को अटेंड कीजिए। चूंकि आप मीटिंग जब तक अटेंड नहीं करते हैं, तब तक आपको करंट सिनेरियो के बारे में पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है दरअसल। इसलिए आप सबको अभी टाइम है जागते रहने का, और मैं एक आपका चौकीदार हूं, सेवक हूं, जो हमेशा जगाने का प्रयास करता हूं। आप जागते रहिए, अब सोने का समय नहीं है दोस्तों, अब फसल काटने का समय आ चुका है। जो हम लोगों ने 4 साल 5 साल यहाँ पर जो हम लोगों ने तपस्या किया, अब उसका फल यहाँ पर मिलने का समय आ गया है। तो बिल्कुल आपने जिनको ब्लेसिंग किया है, आप उनको बता दीजिए, जगा दीजिए, और मीटिंग में आने के लिए प्रेरित कीजिए, या हमारा जो यूट्यूब चैनल पर ये जो रिकॉर्डिंग जाता है, आप उसको भेजने का उनको प्रयास कीजिए। विश्वास कीजिए, पहला पे आउट जब आएगा तो आपके जबान से निकलेगा वाओ, इसी के इंतजार में तो हम लोग बैठे हुए थे। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने इतना धीरज धैर्य पूर्वक मुझे सुना। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और मैं आज ये अपना 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और रंजना बहन, आप यहाँ पर हैं, या आदित्य सर हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. If I am audible. मैं आदित्य भाई से आग्रह करूंगा कि आप आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू आदित्य भाई। Thank you, Sanjay sir. Thanks for giving me an opportunity। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सभी अपना व्यूअर्स एंड लिसनर्स को और स्पीकर्स और लिसनर्स को मेरा नमस्कार है, और दिल से आपको आपका अभिवंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे जैसे संजय सर ने अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हैं, तो आप इन्हीं चीजों को, मतलब इन्हीं अपडेट्स को अगर आप निरंतर सुनते रहें, सुबह और शाम का हमारा जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन रहता है, और 1-1 घंटे 1.5 घंटे की सर की शेयरिंग ऑलमोस्ट तकरीबन रहती है, और ये अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी अपनी मेहनत लगा के हमको डेली के डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स ऑन पैसिव के रिगार्डिंग में, कुछ भी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, वो जितने भी ऑन पैसिव के डिजिटल मैगजीन्स हैं, वहाँ से जितने भी अपना ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उतनी ये कोशिश करते हैं। और आप इन सभी चीज़ों को जब इनको सुन लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई भी संशय रहता होगा। और जितने भी हम लोगों की ये ड्यूटी तो है ही है कि जो लोग हम अपना एक्टिव है, और हमारी ये दूसरी ड्यूटी ये भी है कि अगर आप किसी फाउंडर को जानते हो जो मतलब रेगुलर नहीं है इन चीज़ों में, तो आपने उसको रेगुलर करना है। कि जैसे हम भी किसी टाइम में स्कूल कॉलेज टाइम में होते थे, तो कोई बच्चा, कोई जो लेक्चर काफ़ी बंक मारता था या नहीं आता था स्कूल या कॉलेज में, तो हमारे जो टीचर्स होते थे, तो वो उसके को फ्रेंड्स को जैसे
आदित्य मित्तल तुम्हारे साथ यार वो दो होते थे, मतलब वो उनमें से एक आ नहीं रहा है, तो वो उसकी तबीयत ठीक है, तो आप जाओ उसके घर में, उसपे उसका हालचाल पूछ के और उसको बताओ कि तुम्हारे लेक्चर शॉर्ट हो रहे हैं, तो यू हैव टू लर्न, अदरवाइज यू कांट अर्न। तो यही चीजें हमारे ऑन पैसिव में है। अगर आप किसी फाउंडर को जानते हो और आपको लग रहा है कि वो अभी किसी भी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये आपकी भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर ऐश मुफर्रा सर हम 14,27,000 लोगों का ध्यान रख रहे हैं और उन्होंने अपना सारा कुछ हम लोगों के लिए अपना डिवोटेड डेडिकेटेड किया हुआ है। हम हमारे लिए वो डी करके आते हैं, हर बार वो हार को हरा के आते हैं। तो क्या हम भी क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उन 14,27,000 लोगों में मैक्सिमम हम जितने भी लोगों को हम अपलिफ्ट कर सके, उनको पॉजिटिव रख सके, उनको अपडेट करते रहे, तो निश्चित ही ये भी हमारा भी ये फर्ज बनता है। तो बस मैं इतना ही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने जो संजय सर ने बोला उसको भी फॉलो कर लिया होगा, और जो मैं बोलना चाहता हूँ आपने उस चीज को भी समझ लिया होगा। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम हियर। और अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारी नारी शक्ति हैं, हमारे पास नीरुजा श्रेष्ठ, नेपाल से नीरुजा श्रेष्ठ सिस्टर है हमारी, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। और प्लीज नीरुजा सिस्टर कम फॉरवर्ड, और आप अपने वैल्यूएबल कुछ वर्ड्स रखें यहाँ पे प्लीज। थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू, आपने मुझे पहले ही बुला लिया। नमस्कार। आज इस ओपी ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन के वेबिनार में उपस्थित सभी ब्रदर और सिस्टर को मैं नेपाल के काठमाडौँ से मैं नीरुजा श्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार। आपने मुझे इतनी बड़े मंच में बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया आदित्य सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एस सर को नमन और टेक टीम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हम नेशनल और इंटरनेशनली ऐसे जुड़ पाई हूँ और जान पहचान बढ़ा रही हूँ। संजय सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उसी की वजह से हम बहुत कुछ जान भी पाती हूँ और सीख भी पाती हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्लेसर को भी नमन करना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर को जो यूके में रहती है, उनको भी नमन करना चाहूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये ऑन पैसिव को लेके। कंपनी ने जो भी कुछ प्रॉमिस किया था वो ग्रेजुअली सब हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। मुझे विश्वास है आज सर एक दिन हमको विश्व में एआई की दुनिया की उच्च शिखर में पहुंचाएंगे। जो भी इस ऑन पैसिव में जुड़े हैं हम सब भाग्यशाली समझती हूँ मैं, जो जाने अनजाने में इसमें फाउंडरशिप के मेंबरशिप ली और के फाउंडर मेंबर बने। ये समय हमको एप्पल से भी ज़्यादा मेरे विचार में सीखने में ध्यान देना चाहिए। ये सीखने का समय है। जो भी ऐप रिलीज हुए इसको चलाना सीखना चाहिए। जब कंपनी लॉन्च होगा तब सिखाने वाले हमको मिलेगा। इसीलिए हम सभी को सीखने में ध्यान लगाने की बात बोलना चाहूँगी सर मैं। संजय सर बोलते हैं ना, जागते रहो सीखते रहो, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी सर। धन्यवाद सर, आदित्य सर। हेलो, थैंक यू नीरजा सिस्टर, थैंक यू। आप आए और आपने अपनी बातों को रखा। सर। हेलो, यस, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है क्या? यस रंजन सिस्टर, आप क्लियर है। आप आए और आपने अपनी बातों को रखा। मुझे लगता है कि आदित्य भाई आउट हो चुके हैं, तो
मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ आए हुए हैं उन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आज का सेशन वाकई लाजवाब था। संजय सर ने जितनी भी बातों को हमारे सामने रखा है, नो डाउट बहुत ही उत्साह भरने वाली है। और अभी का करंट सिनेरियो जो चल रहा है वो है वेट एंड वॉच का, क्योंकि कल मैं मॉर्निंग सेशन में जुड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ अपडेट नहीं मिल पाई थी। और मैंने भी शाम में देखा, हमारा वेबसाइट आया था उसमें यूएस गायब था। तो ये चीज मैंने रात को रखा था और संजय सर ने बोला था कि मैं कल डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी है कि हमें कोई भी चीज की अगर ऑफिशियली अगर कुछ जानकारी नहीं मिली है तो हमें उसको लेके टूल नहीं पकड़ना है, कुछ भी और सोशल मीडिया पर नहीं डालना है। तो ये चीज हमें भी इस चीज को दिमाग में रखना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि कंपनी के एथिक्स के खिलाफ हो। और सबसे पहली बात तो कि आज मैं थोड़े लेट से ज्वाइन हुई थी तो मैं अटेंडी लिंक में थी, और अटेंडी लिंक का आज का मैंने फील किया वो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगी। इतना खूबसूरत चल रहा है कि मैं क्या बोलूं। किसी तरह की कोई ग्लिच नहीं, किसी तरह का कोई बफरिंग नहीं। और दूसरी बात कि वहां पर एक चीज मैंने देखा, जैसे हमारे वीडियो के बगल में ये 2 आदमियों का लोगो आता है ना, वो लोगो आज वहां मुझे शो कर रहा था और उसको टच करने पर हमारे स्पीकर में 100 लोग हैं, सारे 100 लोग वहां मुझे दिखे। ठीक है, तो ये हमारे कंपनी ने एक ऐड कर दिया, ये हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो कंपनी ऐसे ही छोटी छोटी चीजें डालती चली जा रही हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। आज मतलब मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि 42 फीचर्स आ चुके हैं और धीरे धीरे ऐसे कितने फीचर्स आ जाएंगे ना कि मुझे लगता है कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का जो बोलते हैं ना, जितने भी आज तक होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी होंगे सबकी धज्जी उड़ने वाली है। हमारे सामने टिकने वाला ही नहीं है कोई। तो सब बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट, तो वही हमारा ऑन पैसिव इज द बेस्ट, उसके आगे कोई नहीं टिकने वाला है। तो ये मैंने बहुत अच्छा आज का एक फील किया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि ये हमारी ही एक अचीवमेंट है। अगर हमने कुछ भी इसमें कुछ भी चेंजेस देखा और वो चेंजेस बहुत काफी अच्छा चल रहा है या काफी अच्छी दिख रही है, तो वो हम ये खाली एसर की अचीवमेंट नहीं है या टेक टीम की नहीं है, ये हम सब लोगों का है, क्योंकि हमने इसमें समय दिया है। हमने जैसे बोलते हैं ना, एक पौधा लगाते हैं, उसको प्यार से सींचते हैं, उसको समय समय पर पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं, उसमें खाद डालते हैं। तो ये सारी चीजें हमने भी 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में हमने भी यही काम किया है। और जब अब फसल काटने का वक्त आया है, तो जब आप जाते हो ना खेत में और फसल काटने का समय आता है, तो उसमें जब फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, तो जो खुशी महसूस होती है वो अभी हमारे ओ कनेक्ट में प्रतिदिन जो छोटे छोटे एक फीचर ऐड हो रहे हैं, उनको जब हम एकदम अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज वही खुशी मैं अनुभव कर रही हूँ। और मुझे जहां तक भरोसा है, विश्वास है, आप सभी भी यही अनुभव कर रहे होंगे। और जहां तक कि संजय सर ने हमें बताया है, और संजय सर ने सही बताया, जो भी बातें वो बोले हैं उन्होंने सही कहा, क्योंकि बैक ऑफिस में भी हमारा था कि ट्यूटोरियल एक सेशन होने वाला है, जिसमें हमारे एक जैसे बोलते हैं ना ट्यूशन टीचर हमें अलग से कुछ सिखाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाई होने के बाद भी कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा कराना होता है, तो ट्यूशन लगाते हैं हम। तो वैसे ही हमारे ट्यूटोरियल सेशन होने वाले हैं, जिसमें वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे और हमें सिखाएंगे ओ कनेक्ट के बारे में। वैसे तो हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन है सारे एक्सपर्ट ही है, लगभग सभी फीचर्स को उन्होंने छेड़ लिया है, जितना सीखना था सीख लिया। पर अगर वो आने वाले हैं तो सोचो कि इसके बाद भी, इसके अलावा भी इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं या हम नहीं जान पा रहे हैं। तो हमें उस समय का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी वो भी हमारे बैक ऑफिस में आएगा उसका न्यूज कि वो कब होना है। और जो भी चीजें होनी है वो सारी चीजें हमें बैक ऑफिस से मिलेगी। हमें ऑथेंटिक न्यूज अगर लेना है तो हमें बैक ऑफिस का सहारा जरूर लेना चाहिए। बैक ऑफिस में हमारे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर भी वॉच करते रहिए। हम ओ कनेक्ट को तो देख ही रहे हैं, उसके साथ ही हमारे जैसे मार्केट प्लेस हुआ या फिर सब्सक्रिप्शन हुआ या वॉलेट हुआ, उसको भी बीच बीच में चेक करते रहिए। हमारे प्रोफाइल सेक्शन को भी चेक करते रहिए। किस वक्त हमारा ओ वेरीफाई आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा बोलते भी थे
कि एक ऐसा सुबह होगा जब आप लोग उठोगे और उसमें सारी चेंजेस दिखेंगी। तो ये एक ऐसा सुबह था हमारे लाइफ में, जब हम उठे और सुबह 6-7 बजे के करीब में हमारा नया ओ कनेक्ट हमें मिल गया। तो ऐसे ही ना लोग बोलते थे 10 दिन बढ़ा दिया, 10 दिन बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस 10 दिन के बीच में हमें नया ओ कनेक्ट मिलने वाला है। और देखो क्या खुशी आई। तो ऐसे ही ना 10 डेज को एक तरफ रखो, 10 डेज से कोई मतलब मत रखिए आप। और ये 10 डेज बढ़ भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजें होती चली जाएंगी प्रोसेस बाय प्रोसेस। हो सकता है अगला 10 डेज इंक्रीज होने के बाद फिर उसमें वो वेरीफाई आ जाए। तो हमें अपनी होप जो है ना, हमारी आशा जो है, उसे हमें नहीं छोड़ना है और एक्सटेंशन पे तो ध्यान ही नहीं देना है। हमें बस कंपनी का जो प्रोसेस चल रहा है, बस उस प्रोसेस को ध्यान में रखना है, उसको उसमें क्या चल रहा है बस उसको एंजॉय करना है और किसी तरह की कोई भी गलत हरकत नहीं करनी है जो कि कंपनी के लिए एक सवालिया निशान बन जाए। तो आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही। ओवर टू आदित्य भाई। आदित्य भाई माइक ऑफ है आपका। आदित्य भाई सुन पा रहे हो? आपका माइक म्यूट है। आदित्य भाई आपका माइक म्यूट है। ओके 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 ओके, मैं कंटिन्यू करूं? मैं हेमंत भाई कंटिन्यू करूं? बुला लीजिए हेमंत भाई को। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, इशारा दे दिया उन्होंने मुझे। बोलते हैं ना माइक काम नहीं कर रहा है तो भी हमारे फाउंडर भाई ऐसे हैं कि इशारे से भी बात करते हैं, ये हमारी इंडिया की खासियत है। तो मैं इस क्रम में देख रही हूँ अपने हेमंत भाई को, जो कि हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और वो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। तो मैं चाहूंगी कि आज के सेशन में उनके भी 2 शब्द जरूर हम सुने। वेलकम हेमंत भाई। हेमंत भाई उनका वीडियो ऑन नहीं है, वो बिजी होंगे मुझे लगता है। ओके, मैं नेक्स्ट दिकेश भाई को बुलाना चाहूंगी। दिकेश भाई अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप आइए और अपनी बातों को रखिए। नेक्स्ट इसके आपके बाद में हेमंत भाई का वीडियो ऑन देखूंगी तो उन्हें बुला लूंगी। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो वेलकम आपका। यस यस यस, मेरी आवाज आ रही है? वेलकम है। हाँ जी हाँ जी, वेलकम है, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, आपने मुझे इस मंच पे इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं दिकेश मिश्रा मुक्तसर पंजाब से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं ओपी ह्यूमैनिटी के इस ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि एवरीडे की तरह हम लोग हर दिन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होता है। डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर इसे लीड करते हैं और बहुत सारे हमारे साथी मित्र आदित्य भाई, हेमंत भाई, शंभू भाई, रंजना बहन एंड आला। बस मतलब कल भी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, हम सब एक दूसरे से जो है कुछ न कुछ सीखते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक संजय सर अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए। संजय सर माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, तो हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं। तो बस सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है, आप डरना मना है। अगर आप ओन पैसिव अंदर है तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए, अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि आप ओन पैसिव के अंदर हैं। ये अब $1 मिलियन देने के बाद भी ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिल सकती जिन्होंने जो है पास्ट में इसको गंवा दिया था। मौका तो उनके पास था, लेकिन उन्होंने उस समय, कई कहते हैं ना कि ज्यादा थोड़ा सा वो कुछ एक्स्ट्रा ही सोचते हैं, तो कुछ ऐसे लोग थे जो उस समय एक्स्ट्रा सो रहे थे, उन्होंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम किया जा रहा है। ओन पैसिव, मैं बार बार बोलता हूं, ओन पैसिव के ऊपर जो है कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड की नजर जो है वो ओन पैसिव के अंदर है। हम सब लोग जानते हैं, आपने जाइटेक्स देखा होगा, आपने अभी हमारा जो वर्ल्ड पुलिस समिट हुआ देखा, सुपर मजलिस आपने देखा, फीफा वर्ल्ड कप देखा, मेट्रो स्टेशन देखा, और कितने बड़े बड़े अचीवमेंट, तकदीर अवार्ड, मतलब कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हमने लिए हैं। तो पूरी दुनिया की नजर जो है वो हमारे ऊपर है, पूरी दुनिया हमें देख रही है आज। लेकिन ये हमारे जो साथी हैं, कुछ लोग तथाकथित, मैं सबको नहीं कहूंगा, तथाकथित लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज भी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनको मैं यही कहूंगा, एजुकेशन की जरूरत है,
एजुकेशन लीजिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके जनरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये आपके लिए नहीं कि आप ही यहां से रिच होंगे, आने वाली आपकी जो पीढ़ियां है ना, वो भी एक जो है, एक कहते हैं ना लग्जरी लाइफ मेंटेन करने वाले हैं। तो वो पॉसिबल तब होगा जब हमारी नींव मजबूत होगी। अगर हमारी नींव कमजोर होगी तो हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि पेशेंस जो है ना वो सफलता का कारण होता है। तो पेशेंस होना हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है और सीखते रहिए। आप क्या कर सकते हैं ऑन पैसिव के लिए, ये हमेशा सोचिए, अपने आप से पूछिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो देखिए, अगर जैसे कल हेमंत भाई ने बताया था हम 14 लाख लोग हैं, और अगर अपने लिंक के थ्रू, जो हम लोगों को एक यूनिक लिंक यहां से मिला हुआ है, उसके थ्रू अगर एक एक व्यक्ति को इन करेंगे तो इमीडिएट हम लोग, इमीडिएट आप सोचिए कि जस्ट हम 14 लाख लोग हैं तो जस्ट 14 लाख लोग और भी अंदर आ सकते हैं। तो आप सोचिए हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं। तो दोस्त इसको आप समझिए, सिस्टम को समझिए, एजुकेशन लीजिए, सीखते रहिए। आने वाला जो टाइम है ना, धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं ना, आज हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां से हम लोग ये गर्व से कहते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं। 100% हम लोग जीत चुके हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं है आसपास में जो आज हमारे मतलब करीब भी हो। तो आप सोचिए कि हम कितने बड़े लेवल पे हैं। बस एक ही बात मैं कहूंगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ओन पैसिवियन को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये हमारे ऐश मुफारा सर हैं जो हमेशा खामोश रहते हैं, कभी भी उन्होंने किसी को उल्ट के जवाब नहीं दिया। मार्केट में हर एक तरह के लोग हैं और लोगों ने बहुत सारे बातें कही, बहुत सारी न्याय की, बहुत सारी आलोचना की, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा टिके रहे, उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की और आज जीत के दिखा दिया। तो दोस्तों उनसे हम लोगों को भी यही सीखना चाहिए कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप अपने काम पे फोकस करिए, लगातार जो है अपने काम के तरफ ध्यान दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे बिल्कुल भी मतलब मत रखिए और 110% आप भी एक ना एक दिन जो है जीत जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार जितने लोगों ने हमें पेशेंसफुली सुना, उसके लिए मैं अगेन आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश भाई। आप इनके बारे में मैं क्या कहूँ, अगर इनको सुनो तो बोलते हैं ना, इनका एनर्जी लेवल, मैंने आज नहीं जब से इनको सुनना स्टार्ट किया है, इनका एनर्जी लेवल एक जैसा ही हमेशा रहता है। और ये एनर्जी लेवल तब एक जैसा रहता है ना जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हो और हर चीज की नॉलेज रखते हो। तो ये इनसे सीखना चाहिए हमें कि आप पॉजिटिव कैसे रहना है। और इन्होंने सही कहा कि कंपनी ने इतने सारे अचीवमेंट किए हैं कि ये हम आने वाले समय में ना मतलब हमारे गिनती में नहीं रहेगी, हम बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे कि ये भी अचीवमेंट था, ये भी अचीवमेंट था, हमें कॉपी में नोट करना पड़ेगा। तो कंपनी जो भी कर रही है उसको अगर आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी लर्निंग बढ़ाओ। लर्निंग बढ़ाने के लिए वेबिनार से ज्यादा कोई भी अच्छा चीज नहीं है। कोई मतलब ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे संजय सर सुबह हो शाम हो कुछ ना कुछ कंटेंट रखते हैं और वो सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ड्यूटी बना रखी है। क्या जरूरत पड़ता है संजय सर को ये मौका देने का, समय अपना लगाने का, लेकिन उन्होंने एक समाज सेवा का एक बीड़ा उठाया है। ये एक समाज सेवा ही है, उन्होंने ह्यूमैनिटी अपने इसी माध्यम से स्टार्ट कर दी है। तो लोग जितने एजुकेटेड होते चले जाएंगे उनका एनर्जी लेवल भी हमारे दिकेश भाई की तरह ही होगा। तो थैंक यू दिकेश भाई, आप आए और आपने अपनी बातों को रखा। नेक्स्ट मैं मिर्जा भाई को देख पा रही हूँ। मिर्जा भाई जो कि हमारे बहुत ही डेडिकेटेड फाउंडर हैं और वो हमारे साथ अमेरिका से प्रतिदिन जुड़ते हैं, जो कि हमारे बहुत ही आदरणीय। मैं चाहूंगी मिर्जा भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज आप भी अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है मिर्जा भाई। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी झांसी की रानी को सुनने के बाद और दिकेश भाई को सुनने के बाद मैंने समझता कि मेरे में हिम्मत है कुछ बोल सकूं मैं। पहले डॉक्टर साहब को तो खैर वो तो स्केल पे ही नहीं आ सकते, जितना वो तो हमेशा स्पेक्ट्रम के ऊपर जाते हैं। वो जितना कह सके तो उनका काउंट भी नहीं है डॉक्टर, काउंट तो सिर्फ हम लोगों का ही है सारी जितना। एनीवे
बस मैं यही कहता हूँ कि देखो भाई, अभी भी कोई लोग नेगेटिव है तो उन लोगों के लिए ये कहता हूँ कि प्लीज प्लीज अपने आप पे अगर जो है सो ना वो नहीं कर सकते हैं कि अपने आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते तो अपने जनरेशन की हेल्प करो आप, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, एक्चुअली ये बिजनेस नहीं है, ये मूवमेंट है। ये बिजनेस है जरूर, दुनिया की नजर में बिजनेस है, लेकिन हम सब की नजर में एक मूवमेंट है। ये जो है सुना एक बहुत बड़ी चीज बन रही है दुनिया में। देखिए डॉक्टर साहब जिस तरह कहते ना कि जो है तो सूरज इधर से निकलता था और आप सबको कह रहे हैं कि सूरज दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो कौन मानेगा? बात यही है, बात जो सुना यहाँ पे यकीन करने की है कि कौन किसकी बात पे यकीन करता है। जो यकीन कर लेगा वो तो ऑब्वियसली वो जीत जाएगा एंड में। तो यही कहता हूँ कि क्योंकि इतने ज्यादातर नेगेटिव ज्यादा होने के रीजन सिर्फ यही है कि लोग वेबिनार से जुड़े हुए नहीं होते हैं। क्योंकि अगर जितने आप वेबिनार से जुड़ेंगे, लोगों क्या कह रहे हैं सुनेंगे, तो अपने बिलीव बढ़ाएंगे। सॉरी, तो जो सुना आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने समझता कि जो सुना लाइक लोग पर्सनली अंदर से कुछ वो नहीं है वो, लेकिन उनको मालूम नहीं हो रहा। उन्होंने जो सुना एक इस तरह के इन्वायरमेंट में रह चुके हैं आज तक कि ये नए चीज को जो है अडॉप्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो उसके लिए जो सुना वेबिनार में आओ आप, दिकेन भाई के जैसे लोगों से बात करो, डॉक्टर साहब के, क्योंकि डॉक्टर साहब की तरह भी आप बन सकते हैं अपन सब। उनकी तरह बिलीव होना पड़ता, उनकी तरह बिलीव होने के लिए उनको जो है ना कितने चीजों को थ्रो करते हैं वो लोग। डॉक्टर साहब कितने चीजों को थ्रो करते हैं कि हर चीज को देख रहते हैं, वेबिनार पर जाते रहते हैं, पूरे ऑन पैसिव के कंटेंट्स को पढ़ते रहते हैं वो हमेशा। बस इसी तरह करो, अपन भी सब हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। वो अगर स्केल पे 10 होंगे तो हम तो 1 पे तो रहेंगे ना, हम तो आएंगे, एटलीस्ट स्केल पे तो आएंगे हम। बस यही कहता हूँ मैं ये बात कहना मैं सबसे जरूर कहता हूँ कि जिस तरह हार मानने से हार उनकी कभी नहीं होती जो कोशिश में रहते हैं। देखो आप यकीन माने, आप ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा था। मैं मालूम नहीं मेरे को मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है और मेरे डिवाइस का प्रॉब्लम है, जो मैं इन नहीं हो सक रहा था, लेकिन फाइनली मैं इन हो गया मैं। तो आई रियली अप्रिशिएट करता हूँ मैं आप सबका। मैं आप सबके सामने जब आता हूँ मैं तो आई फील डिफरेंट। इसलिए जो सुना मैं, जैसा हमारी झांसी की रानी बोलती है ना कि हम एवरीडे मैं जोड़ता हूँ, मैं यही रीजन है जिसका कि मैं जो है ना सेल्फिश हूँ मैं बहुत। जब मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ राइट, तो मैं अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता हूँ मैं। हालांकि मैं इतने वेबिनार्स में जाता हूँ लेकिन उतनी फीलिंग्स नहीं आती जो मुझे आप लोगों में आती है। बस यही कहे कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू एक्सप्रेस माय फीलिंग। थैंक यू मिर्जा भाई, आप आए और आपने अपनी बातों को रखा, बहुत सारी चीजों को आपने भी हमें समझाया। तो ये एक बड़े भाई का जो फर्ज होता है वो आप हमारे साथ निभाते हो, और ये अपने देश की मिट्टी की ये असर है कि आप कितने भी वेबिनार में जाते हो वो फील नहीं आता जो अपने इंडियन फाउंडर के साथ और अपने बेसिकली हम लोगों के साथ आपको फील होता है। तो ये हमारा अपना भाईचारा है और ये अपने इंडिया की मिट्टी की खुशबू है, कह सकते हैं कि ये अपना बनाने में पीछे नहीं छोड़ती किसी को। तो थैंक यू मिर्जा भाई, आप आए और आपने अपनी